तो हाँ, मैं हूँ सेल्फिश जब पेरेंट्स पे बात आती है, जब फैमिली पे बात आती है, बिकॉज मैं नहीं चाहती ये ज़िंदगी भर ब्लेम मेरे पे रहे कि मुझे देखने के लिए वो वहाँ नहीं गए। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीत वर्ल्ड। आज मेरी बबनी ऐसे आ चुकी है, मेरे जैसे मंकीज होते हैं ना, अपने बच्चे को लिए रहते हैं, वैसे ही निकल रहे हैं डी मार्ट के लिए और वहाँ से ही जाएंगे घर। एक्चुअली निकल रहे हैं घर के लिए, बीच में डी मार्ट होते हुए जाएंगे, जो भी सामान हमें लेना, इसलिए बैग ले लिया है ताकि थोड़ा कंफर्टेबल हो, आराम से ऐसे फ्री हैंड घूम पाएंगे। तो यहाँ पे छुट्टी का ये ले लिया है क्योंकि इसको ऐसे कर लेंगे कवर और आराम से चले जाएंगे, फिर शॉपिंग करेंगे। तो आगे आप लोग देखिए, शॉपिंग वाला ब्लॉग आप लोग बहुत पसंद करते हैं, तो क्या क्या हम लोग ले रहे हैं वो आप लोगों को पता चलेगा। फिलहाल ये सामान रखने के लिए एक बैग भी ले लिया, बाकी वहाँ पे डिलीवरी का भी ऑप्शन था तो चेकआउट कर लेंगे, अदरवाइज़ जो भी होगा उस हिसाब से हम लोग चले जाएंगे। तो चलिए फटाफट से, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, चलते हैं घर की तरफ। चलिए गाइस, यहाँ हम लोग पहुँच गए अपने घर के लोकेशन पे और पीछे घर देख सकते हैं, बहुत सारा काम इधर लगा हुआ है। सारे ये फैमिली शिफ्ट हो चुकी है, ये शिफ्ट हो चुकी है, बच्चे खेल रहे हैं आराम से। अभी यहाँ कुछ काम भी चल रहा है रोड वगैरह का, तो देखते हैं कब तक क्या होता है। हाँ, मुझे ना कुछ कराना है अपने घर पे, लेकिन वो चूहा है कितना बड़ा। तो आज फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं राम मूर्ति नगर के डी मार्ट में और यहाँ से करेंगे अपनी शॉपिंग। मेरे को लग नहीं रहा है यहाँ से होम डिलीवरी होगा, और हम लोग तो देखते कैसे लेके जाते हैं, बट अभी चलते हैं फटाफट से अंदर, शॉपिंग करते हैं, देखते हैं कितना सामान हो पाता है, हमें जो जो चाहिए सब मिल पाता है। चलिए लेट्स गो। गाइस, यहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा है ना कि शूट बहुत कम ही होगा, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हमने बिग बास्केट में ऐड किया है, उस हिसाब से हम लोग सारा ऐड करते जाए। वहाँ पे है मोनाको लड्डू ये नमकीन है और वो मिक्स्ड होता है, मैंने मीठा सा होता है। तो गाइस फाइनली यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें ले ली हैं, ये सारी चीज़ें, अभी सबका बिलिंग हो रहा है। सो यहाँ पे फटाफट से हमने बिलिंग कराया, जो जो सामान हमें लेना था घर वालों के लिए, क्योंकि अब अगले संडे को सब लोग घर से आ जाएंगे, जो भी आने वाले हैं। और डेफिनेटली जिसका आपको इंतज़ार है, मैंने ब्लॉग के एंड में भी बताया है, बातें चीज़ शेयर की है। और यार, मैं चाहती हूँ कि मेरे घर के सारे लोग हों, अब उसको लोग जो भी कुछ बोले, और ऐसा कभी नहीं हो सकता ना कि सब के सब आ जाए, एक ना दो जन छूट ही जाएंगे, क्योंकि घर पे भी कोई ना कोई रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे फटाफट से हम लोग बिलिंग कराए, और इतना सारा सामान हो गया था। और सबसे फनी चीज़ ये हुई थी, अब यहाँ लड्डू ना छुटकी को परेशान कर रहा है, तो वॉइस ओवर करने में परेशानी हो रही है। सबसे फ़नी चीज़ ये हुई थी कि हम लोग बस ग्राउंड फ्लोर घूम के आ गए थे, और जो मेन जिसलिए मैं आई थी डब्बे लेने, वो मैंने देखा ही नहीं था, और हम लोग ख़रीदे ही नहीं कुछ भी डब्बा में से। फिर वापस मैं गई थी और नीचे इनको छोड़ के सामान के साथ, क्योंकि फिर ट्रॉली मिल नहीं रहा था और जा नहीं सकते थे। फिर फटाक से कुछ डब्बे लेके आई, जो कि आगे व्लॉग में आपको शेयर कर दूँगी मैं, आप लोग देख लेंगे।
वाला है ना, उधर से वो तो गाइस फाइनली हम लोग की हो गई है हालत ख़राब और अभी आधा सामान वैसे ही नहीं लिया हमने, आधा ले लिया है। बहुत सारे सामान लेना है गाइस मेरे को यहाँ से डब्बा डुब्बा लेना था, जो कि जिस लिए मैं आई थी। ये सामान तो सारा आ ही सकता था, लेकिन डब्बा डुब्बा देखा ही नहीं मैंने। कल रात में मैंने एक व्लॉग डाला था, जिसके बाद तो पूरा कमेंट ही कमेंट भर गया था। तो बेसिकली कमेंट आया था कि मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हूँ, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा को अपने पूजा में बुलाना चाह रही हूँ और अपने भाई लोगों को। तो मैं ये बोलूँगी कि ठीक है, अगर आप लोग मुझे बोल रहे हो कि मैं सेल्फिश हूँ, तो हाँ मैं हूँ सेल्फिश जब पेरेंट्स पे बात आती है, जब फैमिली पे बात आती है। हाँ मेरे लिए बाकी चीज़ें नहीं इम्पोर्टेंट है। मैं चाहती हूँ मेरी अच्छी चीज़ों में और सबकी अच्छी चीज़ों में सबके पेरेंट्स रहे साथ में। इसी के साथ बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि जब सचिन का गृह प्रवेश था तब तुमने बहुत, अरे आप लोगों को समझाने के बाद भी आप लोग नहीं समझ रहे हो। लेकिन उस टाइम भी मैंने अपने मम्मी पापा को बोला था कि आप लोग जाओ, क्योंकि उन लोगों को जाना ही था। मेरे बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बार को मम्मी सोचे कि मैं तुम्हारे लिए रुकूंगी, तो मैं बोली अगर रुकना है तो मेरे लिए आप मत रुकिएगा, बिकॉज़ मैं नहीं चाहती ये ज़िंदगी भर ब्लेम मेरे पे रहे कि मुझे देखने के लिए वो वहाँ नहीं थे। तो सब लोग गए और वहाँ से आने का रीज़न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीज़न था। और रही बात कॉल की, तो वो कॉल मैंने नहीं किया था उन लोगों को बुलाने के लिए। मेरे ससुराल से कॉल किया था, लड्डू के पापा ने कॉल किया था। मैंने तो बताया तक नहीं था क्या इंसिडेंट जो भी हुआ था हमारे घर पे, मैंने कुछ नहीं बोला था। तो अगर इसको आप लोग बोलते हो कि मैं सेल्फिश हो रही हूँ कि वो लोग अगर नहीं आएंगे तो मैं नहीं जाऊँगी, तो ये बोलने वाली बात है कि मैं नहीं जाऊँगी। ऑब्वियसली जब शादी होगी तो मैं जाऊँगी ही। लेकिन हाँ मैं चाहती हूँ कि मेरे घर वाले रहे मेरे पूजा में। तो इतनी सेल्फिश तो हर किसी को होना चाहिए कि अपने पेरेंट्स को आप बुलाओ, चाहे जैसे एड़ी चोटी का दम लगाओ बुलाओ। और हाँ मैं ऐसा नहीं है कि उनकी सिचुएशन नहीं समझ रही हूँ तब मैं बुला रही हूँ। मुझे पता है कि होस्टिंग हो सकती है, फ्लैग होस्ट हो सकता है, क्योंकि टीम मीटिंग हो जाती है अगर स्कूल में, तो ऐसे हो जाता है। और वो चीज़ दिमाग में रख के ही डेट रखाया था। और रही बात, सबको ये लग रहा है कि डेट हमने खुद से रख लिया है, तो मैं ये बता दूं कि डेट पंडित जी ने रखा है और नॉर्थ के पंडित जी ने रखा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग साउथ में किसी को कंसल्ट किया है ना लड्डू। नॉर्थ में हमने कंसल्ट किया है और पापा ने बात किया। फिर वहाँ मेरे ससुराल वालों ने पंडित जी से बात किया, तो उन्होंने बोला कि ऐसा हो सकता है, तभी हम लोग करा रहे हैं, अदरवाइज़ हम लोग क्यों वेट करते। और रही बात सेल्फिशनेस की, तो जो भी डेट्स आ रहे थे ना, उन सब डेट्स में मेरे मायके वाले नहीं आ सकते थे। लाइक 18 नवंबर को आ रहा था और 24 नवंबर को मेरे घर का गृह प्रवेश है और 19 को छठ है। तो मेरे मम्मी और नहीं आते, मेरी भाभी और तो फिर भी चलो अपने घर का है तो आ ही जाते, यहाँ पे होता। बट मम्मी बोली बहुत हौच पौच हो जाएगा, फिर शादी की तैयारी करनी है, तो वो मैं भी समझ रही हूँ कि उस टाइम बहुत हौच पौच हो जाएगा। तो वो डेट हमने इग्नोर किया। नेक्स्ट जो डेट था वो 9 दिसंबर को था, तो 9 दिसंबर को भी नहीं हो सकता था, क्योंकि उसी वक्त की शादी है, दिसंबर स्टार्टिंग में ही शादी है। और डेट फिर मम्मी ने बोला कि सारे गेस्ट वगैरह आएंगे तो उनको पहले देखूंगी मैं, उनको बाय करूंगी, फिर कहीं जा पाऊंगी। तो वो भी डेट हमने कैंसिल कर दिया। फिर जो डेट निकला वो फेब में निकला, तो फेब का डेट बहुत ज़्यादा दूर हो रहा था और घर वालों ने बोला कि नहीं, इतना नहीं रुकना है कि फरवरी में, मान लो मैं दिसंबर तक तो शादी में रुकती, उसके बाद मैं 2 महीने मतलब फिर इधर उधर रेंट लेकर के रहो। तो इसीलिए घर वालों ने सबने बोला ससुराल मायके कि सावन में होता है और ये मंथ में भी होता है, मार्च मास में, लेकिन सिर्फ मंडे को होता है। तो पंडित जी ने बोला कि ऐसा हम लोग कर सकते हैं रुद्राभिषेक करके। और पंडित जी का तो नंबर मेरे पास नहीं है,
लेकिन जिसको चाहिए आप लोग कमेंट कर देगा, जीजू कमेंट कर रिप्लाई करेंगे। आजकल का दिन इतना ज़्यादा हेक्टिक हो रहा ना, इतना हेक्टिक हो रहा है, मेरी हालत ख़राब हो गई है। पूरा हेडेक इतना गंदा वाला हो रहा है। कल मैं छुटकी को ले करके पूरे टाइम ऐसे कंधे पे, मतलब कि वो बैग में ली थी, तो छुटकी पूरे टाइम मेरे साथ थी और लड्डू के पापा भी थे, तो हम लोग मिलके सामान ले रहे थे। लेकिन व्लॉग भी नहीं डाला और व्लॉग डाल भी नहीं पा रहे। आज भी फिर जाना है वापस मुझे, लेकिन आज मैं चीकू की मम्मी के साथ जाऊंगी और घर पे भी कुछ काम है, तो लड्डू के पापा वहाँ जाएंगे। किचन का भी कुछ सेट कर दिया है, तो आई होप कि वो व्लॉग में दिख जाएगा। तो आप लोग व्लॉग को एंजॉय कीजिए। और आप लोग बोल रहे हो सेल्फिश हो रही है, तो यार ऐसे कैसे चलेगा कि मेरे भैया भाभी तो सीधे बोल चुके हैं कि जो मेरे घर आए हैं उनके घर में जाऊंगा, तो डेफिनेटली मैं उन्हें नहीं प्रेशराइज़ करूँगी। और रही बात प्रिंस की, तो बहुत सारी सिचुएशन में वो मेरे साथ रहा है। मैं चाहती हूँ, लड्डू के पापा भी चाहते हैं कि दोनों जन रहे, अगर दोनों में से नहीं तो एक तो रहे। बाकी उनकी चॉइस है, नहीं आना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तो पूरा अपना एफर्ट लगाऊंगी कि सभी आए। मैंने भैया भाभी में भी बोला था चलो जाना ज़रूरी है, तो भैया चला जाएगा, भाभी यहाँ, तो उन्होंने बोला नहीं हम साथ में ही हर जगह रहते हैं, तो कोई बात नहीं है। अब मैं उसको, भैया को तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि मुझे पता है कि जो आता है आपके यहाँ वहाँ जाना ज़रूरी भी होता है। और मेरे घर पे मेरी छुटकी का छठियार भी है, ये नहीं कि सिर्फ गृह प्रवेश है और छठियार दोबारा नहीं आएगा। और मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी पूजा मेरे दोनों माँ बाप के बगैर हो। मेरी मम्मी आमा नहीं है, तो पापा जी के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा लड़ी हूँ, तो उसको भी आप सेल्फिश बोल सकते हो। यहाँ तक पापा जी मुझे समझा रहे थे कि मैं नहीं आ पाऊँगा, घर पे दुकान है ये वो, तो मैं बोली नहीं पापा, बिना आप लोगों की पूजा नहीं होगी, मतलब पेरेंट्स के बगैर। वरना हम लोग जब माँ बाप ही नहीं आएंगे तो फिर हम बाकी के रिश्तेदारों को क्यों बुलाएंगे। मतलब कि जब मेरी ननद नहीं आएंगी, जब मेरे भाई नहीं आएंगे, मतलब लड्डू के पापा मम्मी नहीं आए, भाई बहन नहीं आए, मेरे भाई बहन नहीं आए, मेरे पापा मम्मी नहीं आए, तो फिर हम बाकी लोगों को जो हम इनवाइट कर रहे हैं 60-70 लोगों को, हम उनको क्यों करेंगे। मतलब हम लोग शॉर्टकट में पूजा नहीं कर लेंगे। जब रुद्राभिषेक कराना है तो मैं और लड्डू के पापा ही करा के एंट्री कर लेंगे। लेकिन ऑब्वियसली ये चीज़ मेरा बार बार नहीं होने वाला है, और डेट सबके अकॉर्डिंगली रखा है। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला ये डेट, क्योंकि मैं तो तब घर पे थी और मेरे लिए तो बेटर ही होता कि और देर का थोड़ा निकलता। सावन में अगर और भी दिन का निकलता तो मैं देर से आती और फिर मैं बाकी सारी शॉपिंग वहाँ से ही करके आती। यहाँ मुझे इतना नहीं घूमना पड़ता, क्योंकि वहाँ मैं फिर भी 2 घंटे के लिए मम्मी के पास बाबू को रख देती हूँ और फिर मैं चली जाती। या फिर मम्मी और मैं जाते तो मम्मी थोड़ी देर बाबू को पकड़ती, मैं पकड़ती, और गुंजा भी है तो वहाँ पर हेल्प हो जाता। बट डेट तुरंत का निकल रहा था, उससे भी तुरंत 7 तारीख का निकाल रहा था, जो कि और पॉसिबल नहीं था, क्योंकि किसी की टिकट ही नहीं मिल रही थी। तो सबकी टिकट मैं घर पे ही की हूँ, उसके बाद मैं निकली हूँ। और फाइनली वेरी हैप्पी टू से कि सब लोग आ रहे हैं घर से। तो व्लॉग्स में आप लोग को दिख जाएंगे। इसके बाद भी किसी का कैंसिल होता है तो वो भी अपडेट आपको मिल जाएगा। बाकी आप लोग सब चीज़ को इतना पर्सनली मत लिया करो। एंड हाँ यार, अब आप जो भी बोलो, मैं तो चाहती हूँ कि घर वाले, दोनों ही घर वाले साथ हो, क्योंकि बिना उनके ब्लेसिंग्स के हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो बस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और आई होप ये व्लॉग पसंद आया होगा।